अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज इंशाल्लाह जो हमारा सेशन है वो तजवीद सेशन होगा, और तजवीद सेशन में आज हम करेंगे हरूफ मद्दा, जो कि पूरी तजवीद में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कुरान में भी जब हरूफ मद्दा की अदायगी सही से नहीं होती तो फिर क्या है, कुरान को गलत पढ़ा जाता है और फिर इसका जो गुनाह है वो हराम में आता है, कबीरा गुनाहों में आता है। इतनी बड़ी ये मिस्टेक है, तो इसलिए इस टॉपिक को पहले देखना बहुत ही ज़रूरी है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इलाही आमीन। हरूफ मद्दा, सबसे पहले देखेंगे हरूफ जो मद का मतलब है वो क्या है। तो मद का जो लुग़वी मायने है वो लंबा करना, खींचना, दराज करना। इस्तिलाही मायने हरूफ मद्दा या हरफ लीन पर आवाज़ का दराज करना। नेक्स्ट आते हैं हरूफ मद्दा कितने हैं। तो हरूफ मद्दा 3 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। और ये कब कब मद्दा होते हैं इसको देखेंगे। जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होगा, मद्दे असली बिल अलिफ होगी, मसलन बा। और अलिफ की जो दोस्ती है वो ज़बर से है। फिर उसके बाद अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो यहाँ मद्दे असली बिल या होगी, मसलन बी। या की जो दोस्ती है वो ज़ेर से होती है। उसके बाद आता है अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो मद्दे असली बिल या होगी, मसलन बू। और वाव की जो दोस्ती है वो पेश से होगी। इसका आसान जो तरीका है ना कि कहाँ कहाँ पे मद होती है, तो आप याद ये रखेंगे कि जो अलिफ़ की दोस्ती है ना, अलिफ़ जो खाली होता है, खाली जो अलिफ़ है उसकी दोस्ती ज़बर से होती है, और या साकिन की दोस्ती ज़ेर से, और वाव साकिन की दोस्ती पेश से होती है। तो जब अलिफ खाली से पहले ज़बर होगी तो क्या करेंगे, इसको 2 हरकात के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। 2 हरकात आएंगी और 1 अलिफ के बराबर, या तो 1 अलिफ कहेंगे या फिर 2 हरकात कहेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर आए तो क्या है, इसको भी 2 हरकात के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और वाव साकिन से पहले पेश होगी तो इसको भी क्या करेंगे, 2 हरकात के बराबर खींच कर लंबा करके पढ़ा जाएगा। फिर नोट करने वाली जो ख़ास बात है इसमें वो है खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को मद्दे असली की तरह 2 हरकात के बराबर लंबा करना है। इसको भी लंबा करके पढ़ेंगे। तो अब हम ये जो तख्ती है इसको पढ़ने का तरीका, सबक नंबर जो हमारा वो है ना कुरानी कायदा, उसका सबक नंबर 12 आप लोग निकालेंगे, वहाँ से देखेंगे। तो उसका सबक मैं पढ़ाती हूँ कैसे पढ़ेंगे इसको। सबक नंबर 12, बा, बू, बी, ता, तू, ती, था, सू, सी, जा, जू, जी, हा, हू, ही, खो, खू, खी। देखिए जब मैं पढ़ रही हूँ तो क्या करना है, 2 हरकात के बराबर इसको लंबा करेंगे। दा, दू, दी, दा, दू, दी, रो, रू, री, जा, जू, जी, सा, सू, सी, शा, शू, शी। इसको इसी तरह पूरी तख्ती की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे। जो याद रखने की बात वो क्या है, 2 हरकात के बराबर इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। और कब कब, जब अलिफ से पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़ेर और वाव साकिन से पहले पेश होगी तो इनको 2 हरकात के बराबर खींच कर लंबा करके पढ़ा जाएगा।
تو انشاءاللہ ملتے ہیں جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہے اس کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔